प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी का ये पहला चुनाव है और जिस तरह से यूपी में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की, इससे अब लड़ाई बेहद जोरदार हो गई है। जहां एक तरफ सीएम योगी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में 5 दिन तक चुनावी जनसभाएं की। इसके साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा में 13 दिनों तक प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने 37 जनसभाएं और 2 रोड शो किए, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। तो ही अखिलेश यादव भी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की। विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सीधी जंग देखने को मिल रही है। दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग भी सुनने को मिला। एक तरफ सीएम योगी ने बटेंगे और कटेंगे का नारा दिया, तो उसके जवाब में अखिलेश ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लगा दिया। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मात दी, अब बीजेपी इस चुनाव में साम दंड भेद की पूरी ताकत झोंक दी है। आपको ये भी बता दें कि यूपी उपचुनाव में 10 विधानसभा सीट पर चुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा की सीट पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से अब केवल 9 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भी सपा ने बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी जानबूझकर मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराया, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है कि अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर भी हार जाती। इन दोनों पार्टियों में टक्कर जबरदस्त है और इसलिए सीएम योगी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश भी उपचुनाव में जीत का दम भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये चुनाव अब बहुत ही अहम हो गया है, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। फिलहाल 20 नवंबर के मतदान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें परिणामों पर टिकी होगी, क्योंकि उपचुनाव में किसी भी दल की जीत या हार न सिर्फ प्रदेश की राजनीति बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगी।